श्री शिवाय दोस्तों 11 अगस्त सावन गुप्त नवरात्रि रविवार की रात दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना यह खास चीजें। दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा और आषाढ़ का महीना बहुत ही खास होता है। आषाढ़ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि सावन के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है और खास करके रविवार के दिन आषाढ़ के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों रविवार की जो प्रकृति है ध्रुव है, रविवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य यह दोनों को समर्पित है। दोस्तों हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्य देव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात 9 ग्रहों का यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीव में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दावत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि यह सावन महीना का रविवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए। तो आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आधी बीच में करके मत जाना क्योंकि सावन का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए आषाढ़ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों टोटके अब सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन प्रकट पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना तांबा यह दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो आप तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों इस कार्य को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों समग्र ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा
आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को आषाढ़ के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके अगर सावन का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है और यहाँ तक कि शरीर पर अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे आषाढ़ महीने के रविवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को मां हानि होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव सांस ही नहीं होते, ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। यह कुछ लक्षण है। दोस्तों, सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई रविवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरह पीट करके रखें। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ अर्थात घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए, रविवार के दिन करना है। चलिए रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में प्रगति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आलाप प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य देव सिर्फ यह जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यह तीनों प्रत्यक्ष है। बिल्कुल ही दोस्तों, यह तीनों प्रत्यक्ष हैं। यह हमारे दिन ही जैसे हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वह भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं रविवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हर हैं। तो अगर यह चारों चीजों का दान कर लेते हैं रविवार के दिन, गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वह अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्मरोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्मरोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल यह दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वह बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने मानव अंदर में साह आती है,
मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं, रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा रविवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय, दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर के दिन में जलाएं। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें, बस उनका ध्यान कर लीजिए, उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक, उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पर आपको जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। और अगर केले वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहां पर भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं, उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम हैं वह जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है वह भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, रविवार के दिन यह थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और यह उपाय इतना ज्यादा फल का क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव, हनुमान जी महाराज और यह वरुण देव, यह तीनों को समर्पित होता है और इस समय यह जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के ही उपाय जरूर करें, कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। किंतु दोस्तों, से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइए। तो सबसे पहली बार पूर्व की ओर मुख्य रखें। भगवान सूर्य देव को सदैव पूर्व की मुख्य रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्य देव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाए आते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव इस मंत्र का जाप करें। दूसरी बार बिना स्नान किए जल चढ़ाएं, भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किए भगवान सदेव को जल चढ़ाए। भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही असंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बार, ताम्र पत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीजों से भगवान सूर्य को जल बिल्कुल भी अर्पित इतना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल यदि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्र पत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। चौथी बार, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दे। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात,
अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली अवश्य होनी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ पर चढ़ाए। छठी बार हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल ना पहने। इन भूल से भी आपके पैर में नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रू के बारे में तो जनेका हुए हैं, सबको समर्पित होता। इसलिए रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक। रविवार के दिन वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान सूर्य की पूजा करन, भगवान सूर्य देव के दिन भगवान कर सवार का दिन काम होता। अगर आप किसी भी तरह से व को भगवान उपाय आपकी कुंड बसा भगवान सरव को उस नथ रो से सिरकील रोली और बेव पत्र डालकर भगवान सूर्य देव जी को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल ही चाहिए। रोक एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र दाल है तो इस खास सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक कर उसे जल को एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहे। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। अवश्य इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपके कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों की वीडियो में हमने सूर्य उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। अगर हम जीवन में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन खास रूप से कीजिए। तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। कर आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथा